Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address Janta College Road. कई सालों से सर दर्द से परेशान थी छात्रा। जांच में ब्रेन ट्यूमर, ऑपरेशन के बाद अब स्वस्थ। पिता ने कहा डॉक्टर भगवान होते हैं। कई साल से छात्रा सर दर्द से परेशान थी। सर दर्द की दवा खाने के बाद थोड़ा आराम मिलता, कुछ दिनों बाद दर्द की दवा भी राहत नहीं दे पा रही थी। परिजन उसे लेकर विंध्य क्षेत्र के प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर दिनेश पटेल के पास पहुंचे। जांच में ब्रेन ट्यूमर होने की जानकारी मिली। डॉक्टर दिनेश पटेल ने ब्रेन ट्यूमर का सफल ऑपरेशन किया। ऑपरेशन बाद छात्रा पूरी तरह से स्वस्थ है। वर्तमान में कक्षा 12वीं में पढ़ रही है। पीड़ित छात्रा के पिता राजकुमार विश्वकर्मा निवासी अमरपाटन के पास ककरा जिला मैहर के निवासी हैं। इनका कहना है कि डॉक्टर भगवान के रूप हैं। मेरी बिटिया पूरी तरह से स्वस्थ है, अब कोई परेशानी नहीं है। और भी उन्होंने बहुत कुछ कहा, आप भी सुनिए। क्या नाम है आपका? सपना विश्वकर्मा। कहाँ से आई हैं? ककरा। क्या दिक्कत थी आपको, परेशानी क्या थी? ब्रेन ट्यूमर। अच्छा, फिर कब आप ऑपरेशन किसने किया? डॉक्टर दिनेश पटेल। अच्छा, ऑपरेशन के बाद कैसी तबीयत है आपकी? अच्छी है। अच्छा, तो दिक्कत जब ब्रेन ट्यूमर था आपको तो किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था आपको? सिर दर्द होता था। अच्छा, तो सिर दर्द होता था, बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी। जैसे हम लोग क्लियर शब्द निकालते हैं उसमें थोड़ा सा लड़खड़ाहट आती थी, तो थोड़ा क्लियर नहीं होता था। उस वजह से फिर हमने सर को दिखाया और फिर उन्होंने बताया कि ये समस्या है ब्रेन ट्यूमर का। उसके बाद उन्होंने सजेस्ट किया और उन्होंने फिर फाइनली ऑपरेशन को डिसाइड किया। उसके बाद से फिर मुझे बट ये है कि बेसिकली मैं चेकअप के लिए आता हूँ कभी 1 साल में 2 साल में छोटी मोटी अगर थोड़ी एक्टिविटी में अगर थोड़ा सा होता है तो सजेस्ट करते हैं वो जाँच वगैरह कर फिर अपना देखते हैं। बढ़िया आराम है आप? हाँ, बाकी आराम नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं है? नहीं, कोई नहीं। आपका क्या नाम है? राजकुमार विश्वकर्मा। अच्छा, कहाँ से हैं आप? हमें ककरा। अच्छा, ये कहाँ पड़ता है? ये है अमरपाटन से 8 किलोमीटर पर। अच्छा, ये आपकी बेटी है। बेटी है? अच्छा अच्छा, अब पूरी तरह से आपका आराम है? डॉक्टर साहब के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब तो अब कहना क्या है, डॉक्टर साहब का तो दिया हुआ जीवन है, एक बहुत गर्व का विषय है और बहुत केयर भी करते हैं। कभी कभी फ़ोन से भी बात कर लेते हैं वो, इसके मतलब है स्वास्थ्य से रिलेटेड। हाँ, बहुत खुश है सर से। वो तो मैं पहले भी कह रहा था, मतलब वो भगवान स्वरूप है, आज भी हैं, अभी भी मानता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्या उम्र थी जब पहली बार आपको पता चला कि ब्रेन ट्यूमर है? ये उस समय 7th क्लास में थी। 7th क्लास में लगभग 12 साल की थी। आज 16 साल की हो गई है, मतलब कि 12th क्लास में है। सर, एक पेशेंट का आपने ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन किया है, तो अब मरीज स्वस्थ है। किन परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ा, कैसे पता चला मरीज जब आपके पास आया तो किस कंडीशन में आया था? मरीज लगभग 5-6 साल पहले मेरे पास आई थी। लगभग उसको 1 साल का सर दर्द था, बीच बीच में होता था, ठीक हो जाता था। तो देखने से और उसके हिस्ट्री से, उसकी बातों से लगा कि माइग्रेन है। लेकिन मेरी हमेशा से आदत रही है कि डायग्नोसिस पहले बनाओ, इलाज बाद में करो। तो जब मैंने उसका CT स्कैन जैसे ही किया तो उसमें ब्रेन ट्यूमर दिखने लगा। तो मैंने उनको, परिवारजनों को मैंने बोला कि आपको ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। क्योंकि परिवारजनों सारे लोग तैयार हुए कि हाँ, थोड़ा घबरा तो रहे थे वो सब लोग भी कि अचानक से पता चल जाए छोटी बच्ची को कि ब्रेन ट्यूमर है। पूरे फैमिली में घबराहट तो हो ही गई, कुछ लोग रोने भी लगे। लेकिन जब समझाया तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम ऑपरेशन कराते हैं। उनको ब्रेन ट्यूमर ऑपरेशन किया गया, 10-15 दिन बाद छुट्टी हो गई और बच्ची अच्छा कर रही है। आज फिर से दिखाने आई हुई है, 12वीं में पढ़ती है, लेकिन थोड़ा सर दर्द है उसको, जो कि माइग्रेन डेवलपमेंट हुआ है उसको। तो ये लंबा टाइम पे सर दर्द रहता है उसको। पहले भी ऑपरेशन से पहले भी हो सकता है माइग्रेन कम ब्रेन ट्यूमर था, माइग्रेन हो सकता है वो पहले भी चल रहा हो। अच्छा, जब ब्रेन ट्यूमर रहता है तो किस तरह के लक्षण आते हैं? आगे अन्य भी जो लोग मरीज हैं वो जान समझ लें कि मतलब अगर मुझे ब्रेन ट्यूमर है तो कैसा सबसे अच्छा रहेगा? ब्रेन के लिए हमेशा रहता है कि जब भी कोई नया सिम्टम आए, नई चीज़ आए, सर दर्द आए, उल्टी आए, दिखना कम हो जाए, नींद का दौरा पड़ जाए, तो हमेशा तुरंत में डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए।
अगर डॉक्टर कहता है कि हमें जांचें कराना चाहिए तो हमें तुरंत करा लेना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। और एक सर दर्द के लिए एक नियम भी है कि अगर 3 महीने से ज़्यादा का सर दर्द है तो हमेशा उसकी जांच करके CT MRI देखना ही चाहिए। डॉक्टर बोले या ना बोले, अगर नहीं बोल रहे हैं तो हमें खुद ही करा के देख लेना चाहिए कि भाई 3 महीने का सर दर्द है, क्यों ठीक नहीं हुआ। छोटे मोटे दर्द होते हैं यूजुअली 1 दिन 2 दिन 3 दिन में ठीक हो जाते हैं। जब बुखार आया तो 10-15 दिन रहेगा, 1 महीने रहेगा, लेकिन 3 महीने से ज़्यादा का सर दर्द है, क्रॉनिक है, हल्का हल्का भी हो रहा है तो भी करके देखना चाहिए। और अगर सर दर्द तेज है, अचानक से हुआ है तो तुरंत ही देख लेना चाहिए, क्योंकि वो बड़ा गड़बड़ हो सकता है आपकी ज़िंदगी में। ये ब्रेन ट्यूमर होता कैसे है, क्यों होता है? ब्रेन ट्यूमर का यूजुअली कुछ केसेस में जेनेटिक भी होते हैं, लेकिन वो 5-10% से ज़्यादा नहीं होते हैं जो जेनेटिकली होते हैं कि माँ बाप को था या किसी सिंड्रोम में कोई बड़ी बीमारी आपके शरीर में हो उनके साथ हो जाए। लेकिन अधिकतर किसी का कोई जेनेटिक बहुत कोरिलेशन आज तक ढूंढ नहीं पाया गया। तो ये किन कारणों से होता होगा, ऐसी कोई वजह? एग्जैक्टली किसी को नहीं पता है, अच्छा, हो जाते हैं। धन्यवाद। सेकेंडरी स्कूल कक्षा नर्सरी से 12वीं तक सभी स्ट्रीम उपलब्ध। बायो, मैथ, कॉमर्स, आर्ट के साथ CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल।